2027 की जनगणना किस तरह से की जाएगी, 2011 की जनगणना से कितना अलग होगा ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको किन किन सवालों के देने होंगे जवाब, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। जनगणना यानी पूरे देश की हाजिरी लगना। लेकिन भाई, ये स्कूल की अटेंडेंस नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी डेटा वाली क्लास है। और सरकार ने बताया है कि भारत की 16वीं जनगणना 2 भागों में होगी। ज्यादातर जगहों पर 1 मार्च 2027 से ये शुरू होगा, लेकिन बर्फ वाले और दूर दराज इलाकों जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये पहले ही 1 अक्टूबर 2026 को शुरू हो जाएगी। इस बार की जनगणना खास इसलिए है क्योंकि 1931 के बाद पहली बार पूरे देश में जाति की गिनती जो है वो होने वाली है। 16 जून को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि पहले घर घर जाकर मकान की जानकारी ली जाएगी और फिर उसके बाद लोगों की गिनती की जाएगी। ये काम महीनों तक चलने वाला है। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि जनगणना की जरूरत क्या है। तो जनगणना से पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं, कौन कौन सी जाति या जनजाति के लोग हैं। ये जानकारी चुनावी सीटों को बांटने में काम आती है, मतलब कि SC ST को कितनी सीटें मिलेंगी ये जनगणना तय करती है। सरकार इसी डेटा के आधार पर राज्यों और जिलों को पैसे भी बांटती है, जैसे कि राशन, सब्सिडी और ग्रांट्स। स्कूल, अस्पताल, सड़कें कहाँ बननी है, ये सब भी जनगणना की मदद से ही पता चल पाता है। न्यायालय, योजना बनाने वाले और रिसर्चर भी इन्हीं आंकड़ों से समझ पाते हैं कि कहां पर किन लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है, शहर कैसे बढ़ रहे हैं, लोग किस तरह से नौकरी कर रहे हैं और बच्चों की संख्या कैसे बदल रही है। तो संविधान की धारा 82 कहती है कि हर जनगणना के बाद चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं जो है वो बदलने पर भी विचार करना चाहिए। और धारा 330 और 332 ये सुनिश्चित करती है कि SC ST के लिए सही संख्या में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जनगणना बिना देश की योजना और चुनाव दोनों ही अधूरी है, जैसे कि बिना नमक के सब्जी। तो बेसिकली जनगणना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो गवर्नमेंट है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो योजनाएं बना रही हैं वो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किन लोगों के लिए योजना बना रही है, किस एरिया में बना रही है। अगर उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो जिस तरह के प्रोग्राम्स और जिस तरह की योजनाएं बना सकेंगे वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब सवाल ये है कि जनगणना होगी कैसे। तो इस बार इस जनगणना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का फेज, और फिर उसके बाद होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि लोगों की असली गिनती। पहले फेज में पूरे देश के हर घर और बिल्डिंग का दौरा किया जाएगा। ऑफिशियल्स घर घर जाकर पूछेंगे कि ये मकान कैसा है, कितने कमरे हैं इसमें, पानी और बिजली आती है या नहीं आती, यहाँ पर कौन कौन रहता है और क्या क्या सामान जैसे कि टीवी, मोबाइल या गाड़ी, बेसिकली फैमिली इनकम और जो एसेट है उस घर से रिलेटेड, इन सब की जानकारी जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। मतलब कि सरकार घर के हर कोने की पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। फिर आएगा फेज 2 जिसमें होगी हर एक इंसान की गिनती। इसमें नाम, उम्र, लिंग, जन्मदिन, परिवार में रिश्ता, शादी हुई है या नहीं, पढ़ाई, नौकरी, धर्म, जाति, दिव्यांगता और जहां से वो लोग आए हैं ये सब पूछा जाएगा। पूरी जानकारी जमा करने के बाद ये डेटा बड़े बड़े कंप्यूटर्स में जांच परख के बाद ही छापा जाएगा। तो कह सकते हैं कि जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है बल्कि पूरे देश की एक बड़ी तस्वीर खींचने का काम है, जिसमें हर घर, हर इंसान की कहानी जो है वो इसमें होगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये सेंसस पुराने सेंसस से कैसे डिफरेंट होने वाला है। तो 2027 की जनगणना कुछ हटके होने वाली है क्योंकि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। अब ना तो रजिस्टर ना मोटे मोटे फाइल्स होंगे, बस मोबाइल ऐप और झटपट डेटा एंट्री होगी। पहले ऑफिशियल्स पेन पेपर लेकर आते थे, सब कुछ हाथ से लिखते थे और कई बार तो किसी किसी जगह पर यह भी देखा गया है कि हैंडराइटिंग जो होती थी वो उनकी समझ में नहीं आती थी। कई बार इस वजह से जो स्पेलिंग्स की गलती है वो भी ज्यादा होती थी। तो अब ये गलतियां कम हो सके इसलिए इस पूरे प्रोग्राम को है वो डिजिटल कर दिया गया है। तो कह सकते हैं हम कि जो 2027 में सेंसस होने वाले हैं वो काफी ज्यादा हाईटेक होने वाले हैं। अब हर घर की GPS ट्रैकिंग होगी, यानी कि घर का लोकेशन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा। कोई घर छूट ना जाए। अगर कोई घर छूट गया तो ऐप बोलेगा कि अरे भाई, इधर का एक घर छूट गया है, जरा फिर से एक बार घूम लो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अब हाथ से लिखने की टेंशन जो है वो नहीं होगी। ऐप में सारी चीजें जो है वो पहले से ही बनाई गई होंगी। एक लंबी सी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी जिसमें जाति, भाषा, नौकरी सबके कोड होंगे। बस टिक टिक करके सही ऑप्शन चुन लेना है। इससे न ही स्पेलिंग बिगड़ेगी और न किसी की हैंडराइटिंग जो है उसको समझने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सब कुछ जो है वो पूरा डिजिटलाइज हो जाएगा। इसके अलावा इस बार सरकार सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी रख सकती है। इस पर विचार किया जा रहा है जिससे लोग खुद घर बैठे मोबाइल या सरकारी वेबसाइट पर अपनी जानकारी जो है वो फिल कर सकेंगे। ऐसा प्लान किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी जो है वो अभी तक आई नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लोग खुद से फॉर्म
फिल कर लेंगे, उसके बाद सिस्टम जो है एक यूनिक आईडी देगा। तो जब जनगणना के लिए ऑफिशियल्स आपके घर आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो यूनिक आईडी जो है वो उनको दे देनी है। उसके बाद आपको और कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, उस आईडी से ही वो सारा का सारा डेटा जो है वो ट्रैक कर लेंगे। तो 2027 की जनगणना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पहली बार ये पूरा का पूरा डिजिटल जो है वो सेंसस होने वाला है। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि जब आपके घर पर ऑफिशियल्स आएंगे तो आपको कौन कौन से सवालों के जवाब देने हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।